सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। बेसिकली ये एक मोस्ट अवेटेड वीडियो था जिसके लिए मेरे पास डेली कमेंट्स आते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आपने दोनों बाइकें ले रखी हैं, R15 भी आपके पास, RS200 भी है, तो इनके ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बना दो। तो गाइस देखो, मैं आज एक ही वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको यामाहा की तरफ जाना चाहिए या बजाज की तरफ जाना चाहिए। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स के दिल्ली के ऑन रोड प्राइजेस के बारे में। अगर आप R15 परचेस करने जाते हैं दिल्ली के ऑन रोड प्राइजेस के हिसाब से, तो आपको R15 की कॉस्ट आ जाती है लगभग 1,80,000 रुपये। इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है इसके कलर्स के ऊपर। कुछ कलर 1,000 रुपये महंगे, कोई 1,200, इस हिसाब से। RS की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर कलर्स को लेकर कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है, लगभग सारे ही कलर्स का सेम ही प्राइस है। और इसकी हमारी कॉस्ट थी 1,80,000 रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से, 1,80,000 रुपीज़ दिल्ली के हिसाब से ऑन रोड प्राइजेस। तो मतलब प्राइस के मामले में दोनों ही बाइकें सेम है। इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशंस में बात करूं तो RS200 नाम से ही पता चलता है कि भाई 200 सीसी की है। इसके ऊपर कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं होती है कि ये यामाहा R15 155 सीसी की है। अब अगर मैं स्पेक शीट की बात ना करूं, अगर रियलिटी से मैं बात करूं कि मतलब रियल लाइफ में क्या है क्या नहीं है, तो देखो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम कि अगर आपको इन दोनों में से कोई सी एक बाइक परचेस करनी है और आप दोनों में कंफ्यूज हो, 50% ये पसंद है, 50% ये पसंद है, इट मीन्स कुछ चीज़ें इसकी अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें इसकी अच्छी लगती है, तो फाइनल कैसे करें, कौन सी बाइक परचेस करें। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बाइक से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बाइक लेनी है, मेरे को बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा हाई एंड फीचर्स चाहिए। हाई एंड नहीं तो फीचर मतलब ऐसी हो कि मतलब फ्यूचरिस्टिक हो, देखने में बढ़िया लगती हो, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे भाई राइडिंग पोस्चर्स एग्रेसिव चाहिए, मुझे जो मिरर्स हैं ये देखने में थोड़े से फंकी टाइप के चाहिए, कूल चाहिए, मैं बाइक के ऊपर बहुत हाई एंड मॉडिफिकेशन कराना चाहता हूँ। अगर इस टाइप का आप सब सोचते हैं तो R15 की तरफ जाना। R15 इन सारी चीज़ों को आपकी फुलफिल कर देगी। वहीं पे अगर दिमाग में दूसरी चीज़ आती है कि नहीं यार, सबसे पहले तो राइडिंग पोस्चर्स ऐसा होना चाहिए एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल, कई 1,000 किलोमीटर भी करने हो तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि भाई मेरी बाइक से मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे बॉडी पेन तो नहीं होगा। दूसरा, आप सोचते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बड़ा इंजन हो, थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल हो तो मेरे लिए बेटर रहेगा, तो आप RS की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की परफॉर्मेंस के बारे में, जो एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये 200 सीसी की होकर भी, मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि ये 150 सीसी होकर भी 150 भागती है, ये 200 सीसी होकर भी 150 है। मतलब मेरी बेसिक जो भागती है मैं उसकी बात करूंगा, मैं औरों की पे बात नहीं करूंगा। मेरी भागती है 144, तो भाई मैं 144 बोलूँगा। इसका भी टेस्ट नहीं करा, इसका भी कर देंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बाइक्स में से कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, अभी तक मुझे जितना चला के समझ में आया, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। कोई ये मत सोचना कि मैं बाइक को बेकार बता रहा हूँ या अच्छी बता रहा हूँ। RS की अगर मैं राइड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो RS के अंदर नहीं आता स्लीपर क्लच, पर उसका जो पॉजिटिव इसको ये मिल जाता है कि इसका जो हैंडल है ना वो बहुत ऊपर है, आप कंफर्टेबली बैठते हैं, कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। R15 में देखोगे तो स्लीपर क्लच मिल जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली राइड काफ़ी ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बन जाती है। बट अगर आप एक शॉर्ट राइडर हैं, हाइट कम है, हो सकता है कि बैठने में ज़्यादा पेन करे, ज़्यादा प्रॉब्लम करे, तो उस कंडीशन में आँख बंद करके RS की तरफ चले जाना, इस पर आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि भाई बाइक परचेस करते टाइम मेरी बाइक के अंदर स्मूथनेस, रिफाइनमेंट एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, मैं वाइब्रेशन नहीं बर्दाश्त कर सकता चाहे जो हो जाए, तो भाई उस कंडीशन में आप R15 की तरफ जाओ। इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। इसके अंदर अगर हाई स्पीड पे चलते हो तो पीछे वाली सीट के अंदर भी यहाँ पे वाइब्रेशन आती है, यहाँ पे भी आती है, और फुट पैक्स पे आती है। तो इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फुट पैक्स पे यहाँ तक पैर में वाइब्रेशन फील होने लगती हैं, जो RS के साथ, जो जेन्युइन बात है। इस बात से चाहे कोई बुरा मानना या फिर कुछ भी, क्योंकि मैं समझता हूँ यार, अगर आप किसी बाइक को पसंद करते हो और कोई उसकी बुराई कर रहा होता है यार, दिल से बुरा लगता है, मतलब गुस्सा सा आता है, ऐसा होता है। बट अगर ट्रुथ सुनने की अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप वीडियो को आगे देखो, वरना फिर आप शायद मत ही देखो। अब आती है नेक्स्ट चीज़, अगर मैं दोनों में से किसी भी बाइक की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ कि अगर मुझे मान लो हाईवे पे जाना है, बारिश का टाइम है, रोड पे टायर की मतलब ग्रिप कितनी अच्छी रहेगी, तो इस मामले में नो डाउट क्लियर विनर है R15। वो क्यों, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। फ्रंट का जो टायर है दोनों बाइक्स का सिमिलर था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों के अंदर R17 आता है, नॉन रेडियल है दोनों का। फ्रंट का टायर छोड़ दो, फ्रंट का सेम है। मेन खेल है भाई रियर के टायर में। R15 का जो रियर का टायर है, एक तो वो 140 सेक्शन है, इसका रियर का टायर है 130 सेक्शन। इसको अगर लीन ज़्यादा करोगे, इसके जो एरोडायनेमिक्स है तगड़े हैं, कॉर्नरिंग वगैरह बहुत लाजवाब होती है, कर इससे भी सकते हो, मगर इसमें वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, तो कॉर्नरिंग इस पर बढ़िया कर सकते हो। और साथ के साथ इसका जो पीछे का टायर है वो रेडियल है, इसका जो पीछे का टायर है वो नॉन रेडियल है, तो ग्रिप इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जो एक इसकी जेन्युइन बात है। RS के अंदर फीचर्स के मामले में थोड़ा सा लैग खाती है, फीचर्स इसके अंदर ज़्यादा है। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि यार परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस 200 सीसी की RS है तो इसकी ज़्यादा होगी। अब मैं आपको एक रियलिटी बात बताता हूँ, जैसे कि आप R15 चलाओगे, रेव करोगे, तो भागेगी वो भी, भागेगी ये भी, पर
जैसे कि इसमें आप रेव करने के बाद जब आपकी जो निडल उठती है ना, तो मुझे ये लगता है कि RS ना जल्दी जल्दी स्पीड बनाती है। इट मीन्स फर्स्ट गियर से जब सेकंड गियर पे आओगे तो बहुत जल्दी ये कहेगी कि हाँ भाई सेकंड गियर डालो, फिर कहेगी एकदम थर्ड गियर डालो। इसमें क्या है, इसमें लिमिटर नहीं है, मगर जब ये 13,000 RPM तक जाती है ना, जब ये यहाँ से आपका पूरा RPM आगे तक जाता है, तो वहाँ पे R15 थोड़ा सा टाइम ले लेती है मेरे हिसाब से, अभी तक जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। RS जो है स्पीड जल्दी बनाती है, तो स्टार्टिंग में RS आराम से आगे को भाग जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे रह जाती है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहता है दोनों बाइकों में, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। और डिपेंड करता है कि भाई राइडर चला कैसा रहा है, राइडर को मतलब लॉन्च करनी आती है नहीं आती है, कंट्रोल करनी आती है नहीं आती है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई इन दोनों में से कि मतलब ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है, भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट देखना तब परचेस करना। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आज तक का, अभी तक का, कि मुझे RS चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मैं किस मूड के हिसाब से कौन सी बाइक चलाता हूं, मेरे पास तो दोनों है भाई। मैं ये नहीं कहता हर कोई अफोर्ड कर सकता है दोनों, जिसको कोई एक पिक करनी है उसे सारी बातें सोचनी पड़ती है कि मुझे ये भी देखना है, मुझे मेरी मदर को भी बिठाना है, मुझे खुद भी चलनी है, मुझे लॉन्ग राइड्स भी करनी है। उन सारी चीज़ों में नो डाउट RS एनी टाइम एनी डे। फैमिली में किसी को बिठाना है ईजिली ले जा सकते हो, लॉन्ग राइड करनी है ईजिली ले जा सकते हो, कंफर्टेबली से कोई भी चला सकता है। आपके फादर चला सकते हैं, मेरे भी चलाते हैं, चला मेरे पास फादर, इसको भी लेते हैं, बट इसके अंदर उनको थोड़ा सा कम्फर्ट कम आता है, इस बात में दो राय नहीं है। अब अगेन अगर मैं रात के मामले में बात करूं, हाईवेज पे चलाने के मामले में बात करूं, तो RS थोड़ी सी विनर की साइड चली जाती है कि RS की जो स्ट्रोक लाइट्स आती हैं येलो वाली, भले ही इसके अंदर LED नहीं है, उसे आप चाहे इसका नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, बट जो थ्रो है इसकी येलो लाइट का, हेलोजन का, लाजवाब है। एनी टाइम एनी डे RS पिक करूंगा मैं रात के टाइम पर, अगर मुझे हाईवे पर जाना होगा। लेकिन मैं R15 भी जा सकता हूँ, ऐसे नहीं इसकी लाइट बिल्कुल बेकार है, रोड ही नहीं दिखाती। आप कह लो हाँ रोड दिखती है, पर RS वाला मज़ा नहीं आता है, जिस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अब अगर हम अगली चीज़ की बात करते हैं, सर्विस कॉस्ट। अब आपने बाइक तो परचेस कर ली, आपने बाइक देख लिया कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा फीचर्स वाली चाहिए थी, तो आपने R15 ले ली। आपने कहा नहीं भाई मुझे थोड़ी सी रिलायबल ज़्यादा चाहिए थी, तो आपने RS ले ली, ठीक है ना। तो अब बात आती है सर्विस की। अभी तक इसकी सर्विस नहीं करवाई है, पर आज तक का जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने R15 ओनर से पूछा है या सबसे पूछा है, तो यामाहा की सर्विस को हर कोई महंगी बताता है, जैसा मुझे भी लगता है, क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विस के लिए वो मेरे से कहते हैं लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास पैसे लगेंगे। वही 600-700 जो भी इंजन ऑयल के, वो जब करा लूँगा तब आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखा दूँगा। और इसकी सर्विस मुश्किल हो जाती है, फ्री सर्विस 500 रुपये के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें इंजन ऑयल जो डालती है बजाज वो 400 कुछ रुपए का आता है, 490 या जो भी कुछ का आता है। तो इसकी सर्विस कॉस्ट जो है RS की वो सस्ती है। पर एक चीज़ और है गाइस, देखो जो रियलिटी है, जो मिथ कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मैंने काफ़ी सारे RS ओनर से मिला हूँ, उन लोगों का ये कहना होता है कि यार RS खर्चा बहुत मांगती है। इसका भाई देखो मैं खुद भी बोलूँगा, ये बात बिल्कुल सही है। 6 महीने हुए इस बाइक को लिए हुए, एक बार इसकी क्लच प्लेट ख़राब हो गई, अभी थ्रॉटल बॉडी गंदी हो रखी है जो साफ़ करानी है। चलो थ्रॉटल बॉडी में मान लेता हूँ मेरी गलती, बट क्लच प्लेट में मेरा क्या रोल होगा। पीछे के डिस्पैड घिस गए इसके एक सर्विस पे, जो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता घिस जाने चाहिए थे। मतलब कि जिस हिसाब से मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी है, मैंने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं, ठीक कराई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए 6 महीने में RS ने काफ़ी परेशान करा है। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों की RS ऐसी होगी, कई साल चल गई होगी, आज तक बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है, वो लोग भी सही हैं, बट जो मेरी में दिक्कत आई है वो मैंने आपको बताई है। अब आता है कंक्लूजन की, अगर हमने चलो सब कुछ देख लिया तो हमें कौन सी बाइक पिक करनी चाहिए। तो भाई देखो मेरा तो एक छोटा सा मतलब मेरा जो एक छोटा सा राय रहेगी, छोटा सा आप लोग कह सकते हो कि मेरी जो सलाह रहेगी वो तो यही रहेगी कि अगर आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप बाइक क्यों ले रहे हो। देखो मेरा R15 पिक करने का रीज़न मैं बताता हूँ क्या था। मुझे भाई एग्रेसिव पोस्चर चाहिए था बाइक के अंदर, जो R15 से बेस्ट मुझे नहीं लगता 2 लाख रुपए में कोई दे सकती है, चाहे वो RC हो कोई भी हो। मुझे R15 पसंद थी, मैंने R15 ले ली, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे फीचर से बहुत प्यार है, जैसे कि इसके अंदर स्लीपर क्लच आ जाता है, कहीं पे भी कैसे भी डाउन शिफ्ट मार दूँ, कुछ भी कर दूँ, बिल्कुल कोई तरीके की किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। तीसरा, मुझे इसके अंदर फीचर्स बहुत पसंद है, तो इसके अंदर भी मुझे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही बाइक्स के जो ब्रेक है डिक्टो सेम है। मैं नहीं बोलूँगा इसके ज़्यादा अच्छे हैं या उसके ज़्यादा अच्छे हैं, ब्रेक्स में नो कंप्लेंट्स, दोनों बाइक्स के बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पीछे वाला ब्रेक दोनों ही बाइक का बहुत ज़्यादा नहीं लगता, मतलब ठीक ठाक लग जाता है। अब भाई 2 लाख रुपए खर्च कर ही दिए, अब मान लो आपको बाइक लेनी है, आपने फाइनलाइज कर लिया कि चल भाई मैं RS ले रहा हूँ, तो आप सोच लेना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ें देखनी है, मेरे को ये चीज़ चाहिए थी, इस वजह से मैंने RS ले ली। लोगों की बातों में मत आओ, लोग कहते हैं कि भाई ये बाइक बेकार है, वो बाइक अच्छी है, ये है वो है। भाई जो बाइक अपने दिल से पसंद है उस बाइक को परचेस कर लो, किसी का मत सोचो कि भाई कैसी लेनी चाहिए कैसी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस बाइक के ऊपर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि आप इस पे पीछे किसी को बिठा नहीं सकते हो। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये बाइक है सिंगल बंदे के लिए, है ये भी सिंगल बंदे के लिए, बट अगर कभी कहीं इमरजेंसी फंस जाए, किसी को बिठाना पड़ जाए, बिठा इस पे भी सकते हो, उस पे भी सकते हो। इस पे राइडर थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबली राइड कर सकता है। सीट कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ, दोनों की सीट सॉफ्ट है, किसी की भी सीट अभी तक मुझे हार्ड नहीं लगी। पीछे की सीट RS की बहुत अच्छी है, इसकी बेकार है पीछे की। इसकी तो पीछे की होना ना होना एक ही बात है। अब अगर थोड़े से नेगेटिव्स देख लेते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर, तो मैं आपको नेगेटिव्स भी काउंट करवा देता हूँ।
पहले R15 के नेगेटिव्स की मैं बात कर लेता हूँ, जो अभी तक मुझे लगता है और सब कहते हैं। काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसके यहाँ से निकल जाती है, तो सुनने में आ रहा है यामा ने ये चीज़ ठीक कर दी, इसकी नहीं निकलेगी, इन फ्यूचर निकलेगी, बता दूंगा। प्लास्टिक क्वालिटी बस थोड़ी सी इसकी यहाँ से लाइट दे रखी है, शायद एरोडायनामिक्स अच्छे बनाने के लिए इसकी जो लाइट प्लास्टिक क्वालिटी इस वजह से यूज़ करी होगी। जैसे कि देखो ग्रैब हैंडल्स के पास से पूरी जगह खाली है, तो इसको खींचते हुए ऐसा लगता है कि टूट ना जाए, इसलिए मैंने खींचता भी नहीं हूँ। तो इसके जो ग्रैब हैंडल्स वगैरह हैं या फिर हर जगह पे छोटी छोटी जगह पे एरोडायनामिक्स का ध्यान देने के लिए प्लास्टिक क्वालिटी को थोड़ा सा बेकार करा इन टर्म्स ऑफ वेट। या हल्की है, लोग कहते हैं हाई स्पीड पे स्टेबल नहीं रहती, मेरी 100-110 तक बिल्कुल कहीं नहीं जाती, प्रॉपर मेरे कंट्रोल में रहती है, स्टेबल रहती है, तो वो इसका पॉजिटिव चला जाता है। बट नेगेटिव यार इस बाइक का अभी तक मुझे तो कोई मिला नहीं है कि राइडिंग पोस्चर या फिर पीछे की सीट में कंफर्ट नहीं है। उसके अलावा इस पर मुझे नेगेटिव नहीं लगा, लाइट्स का थोड़ा सा बेटर हो सकता था। RS की अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूँ तो यार इसके अंदर एक तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, पीछे का टायर बजाज को रेडियल दे देना चाहिए, चाहे R17 दे, 140 ना भी दे, 130 दे, मगर रेडियल दे दें तो थोड़ी सी ग्रिप जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेरे को लगता है सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर ना भी मिले, सेफ्टी फीचर्स होने ज़रूरी हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी इसके अंदर ये अपग्रेड हो, ये ऐसी आना चाहिए, बढ़िया लगता है। और अगर कंपनी कर देती है तो इस बात में दो राय नहीं, बट इसका जो ये निडल चलती है ना, उसके मज़े ही अलग है। RS का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बजाज को बाइक के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वाइब्रेशंस कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो बजाज नहीं करना चाह रहा। पता नहीं कब करेगा भाई, मुझे लगता है भाई अब इस काम को बजाज को कर ही देना चाहिए। बस ऐसा कुछ भाई दोनों का मेरे हिसाब से एक कंपैरिजन वीडियो था। एरोडायनामिकली देखोगे तो मेरे हिसाब से R15 ज़्यादा बेटर है। अगर आपको क्रूज़ करना पसंद है, थोड़ा सा एग्रेसिव बैठना पसंद है, कॉर्नरिंग करना पसंद है, इन सारी चीज़ों में ये ज़्यादा बढ़िया है। इनिशियल पिकअप की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे इसका पिकअप ज़्यादा लगता है इससे। अगर आप यूजुअली RS का क्लच छोड़ोगे और उसका क्लच छोड़ोगे तो वो व्हीली पॉपअप करने के लिए कहते हैं हमेशा। इट मीन्स कि मतलब उसका जो पिकअप है ना थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो लाइट वेट है, ये भारी है। पिकअप ये भी दिखाती है इसके वेट की वजह से इसका जो पिकअप है इसके वेट के नीचे दब जाता है, पता नहीं चल पाता। तो ऐसा कुछ भाई दोनों बाइकों का आज का डिटेल्ड एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया, जो मेरे एंड से लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए होंगे। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा कमेंट कर देना। दोनों के ऊपर एक राइड रिव्यू बनाऊंगा, सेम दोनों बाइकें चला के दिखाऊंगा किस में क्या चीज़ कैसी फील होती है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात हम उस वीडियो में कर लेंगे। तो होप सो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी मेरे को जेन्युइन सी चीज़ें लगी, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा दोनों अपनी बाइक्स के अंदर, आपके साथ वो मैंने शेयर कर दिया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।